खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल को आखिरकार पंजाब पुलिस ने 36 दिन के बाद गिरफ्तार कर लिया। अमृतपाल की गिरफ्तारी पंजाब के मोगा में रोडे गांव के एक गुरुद्वारे से हुई, जहां अमृतपाल छिपा हुआ था। पंजाब पुलिस को अमृतपाल के इसी गुरुद्वारे में छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ अमृतसर के एसएसपी और पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस के आईजी सुबह ही गांव रोडे के गुरुद्वारे पहुंच गए। इस दौरान वहां मौजूद सभी पुलिसकर्मी सादी वर्दी में थे। सुबह करीब 6:45 पर अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। अमृतपाल सिंह ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 6:45 ਤੇ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। पंजाब पुलिस ਤੇ इंटेलिजेंस विंग ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੰਕਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ। अमृतपाल पर एनएसए के तहत केस दर्ज है और वो पिछले 36 दिन से फरार था। अमृतपाल सिंह के खिलाफ एनएसए के वारंट्स इशू हुए थे। इन वारंट्स को आज सुबह एग्जीक्यूट किया गया है। उसकी गिरफ्तारी जो है एनएसए के अधीन की गई है। 23 फरवरी को अमृतपाल सिंह ने अपने एक समर्थक की रिहाई के लिए पंजाब के अजनाला थाने पर हमला कर दिया था, जिसके बाद से ही पुलिस अमृतपाल की गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी थी और 18 मार्च को पुलिस ने अमृतपाल को पकड़ने के लिए घेराबंदी की थी, लेकिन वो फरार हो गया। इस बीच रोडेवाला गुरुद्वारे के ग्रंथी ने दावा किया है कि अमृतपाल को गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि अमृतपाल सिंह ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। रोडेवाला गुरुद्वारे के ग्रंथी जसबीर सिंह रोडे ने दावा किया कि अमृतपाल सिंह शनिवार रात रोडेवाला गुरुद्वारे पहुंचा था। उसने खुद पुलिस को अपने वहां होने के बारे में जानकारी दी थी और कहा था कि वो सुबह 7 बजे आत्मसमर्पण करेगा। झूठियां खबरें नहीं। हाँ, पुलिस ने अपना वर्ष रखना है कि असीं उन्हें गिरफ्तार कर लिया। असलीयत है कि उन्हें अपनी मर्जी के नाल गिरफ्तारी दी थी। गुरुद्वारे के ग्रंथी जसबीर सिंह रोडे ने इस बात का दावा भी किया कि अमृतपाल सिंह ने सरेंडर करने से पहले श्रद्धालुओं को संबोधित भी किया। सो ये सारा तैयारी करके फिर गुरुद्वारा साहब गए। फिर उन्होंने मत्था टेकन तो बाद संगतां नूं संबोधन किया। ब्रीफ जिहा उन्होंने दस्सिया कि इस तरह करके आ कारण सी जिन्हां करके मैं गिरफ्तारी देने दे विच लेट गया। ग्रंथी जसबीर सिंह रोडे ने दावा किया कि पुलिस के पास गिरफ्तारी के कोई सबूत नहीं है। मोगा में रोडेवाला गुरुद्वारे के ग्रंथी जसबीर सिंह रोडे भले ही इस बात का पुख्ता दावा करें कि अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई, बल्कि उसने सरेंडर किया था, लेकिन पंजाब पुलिस ने उनके इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है और इस बात को साफ कर दिया गया कि खुफिया जानकारी के आधार पर ही अमृतपाल की लोकेशन पंजाब पुलिस को मिली थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया, न कि उसने सरेंडर किया। तो इसमें पंजाब पुलिस का जो अमृतसर रूरल पुलिस है और इंटेलिजेंस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उनके कोऑर्डिनेशन से सुबह उसको रोडे विलेज से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस बात का दावा किया कि अमृतपाल सिंह को पुलिस ने हर तरफ से घेर लिया था और उसके बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एक मैसेज उसके पास चला गया, कन्वे हो गया, उसको पता चल गया कि अब वो सारी तरफ से गिर चुका है और उसके पास एस्केप करने का कोई रूट नहीं है। पंजाब पुलिस के मुताबिक अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी पुख्ता जानकारी के आधार पर हुई है। ग्रंथी जसबीर सिंह रोडे ने दावा किया कि पुलिस के पास गिरफ्तारी के कोई सबूत नहीं है। अमृतपाल के सरेंडर की खबरों को नकारते हुए पंजाब पुलिस ने इस बात का दावा किया कि पिछले 35 दिनों से अमृतपाल पर पुलिस ने गहरा दबाव बनाया हुआ था और पुख्ता सूचना के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इस दौरान गुरुद्वारा साहिब में उसकी मौजूदगी से लेकर उसकी गिरफ्तारी तक पूरी मर्यादा का ख्याल रखा गया। पुलिस सादे कपड़ों में वहां पहुंची और बाहर से हर तरफ घेरेबंदी कर दी। इसके बाद गुरुद्वारा साहिब की मर्यादा को देखते हुए पुलिस गुरुद्वारे के अंदर नहीं गई और अमृतपाल सिंह को बाहर आने के लिए कहा गया। उसके पास भी भागने का कोई रास्ता नहीं था, जिसकी वजह से उसे बाहर आकर गिरफ्तारी देनी पड़ी। पर क्योंकि गुरुद्वारा साहब के अंदर सीगा, तो गुरुद्वारा साहब की मर्यादा जिहड़ी है वो सुप्रीम है, उन्होंने मेनटेन करना सारिਆਂ ਦਾ ही साडा फर्ज है कि किसी भी तरह का मर्यादा के नाल कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने चेतावनी दी कि अगर कोई पंजाब में माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। जो पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं उनको वार्न करते हैं पंजाब पुलिस की तरफ से कि किसी को पंजाब का माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं पुलिस ने पंजाब के लोगों को भी इस मामले में सहयोग करने के लिए धन्यवाद दिया। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह आखिरकार 35 दिनों तक पुलिस को चकमा देने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से पहले उसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो जरनैल सिंह भिंडरावाले के जैसी वेशभूषा में नजर आता है। इस वीडियो में अमृतपाल ने ठीक उसी तरह से पगड़ी पहनी थी जैसे जरनैल सिंह भिंडरावाले पहना करता था। साथ ही भिंडरावाले की तरह ही अमृतपाल ने पोशाक भी पहन रखी थी।
अमृतपाल सिंह भिंडरावाले का बहुत बड़ा समर्थक बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वो भिंडरावाले की तरह दिखना भी चाहता था, इसीलिए वो उसी तरह से पगड़ी और पोशाक पहनने की कोशिश करता था। बड़ी बात यह भी है कि मोगा के जिस रोड़े गांव से अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया वो भिंडरावाले का पैतृक गांव है। इसी गांव में जरनैल सिंह भिंडरावाले का जन्म हुआ था। अमृतपाल सिंह भिंडरावाले को ही अपना रोल मॉडल मानता है और खुद को वो भिंडरावाले की ही तरह पेश करने की कोशिश करता आया है। यही वजह रही कि अमृतपाल 1980 के दशक के खालिस्तान आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे रहे जरनैल सिंह भिंडरावाले के पैतृक गांव पहुंचा और उसी गुरुद्वारे में रहा जो भिंडरावाले की याद में बना बताया जाता है। बड़ी बात यह है कि भिंडरावाले को अपना आदर्श मानने वाले अमृतपाल सिंह की पिछले साल 29 सितंबर 2022 को इसी गांव में दस्तार बंदी यानी पगड़ी बांधने की रस्म हुई थी और इसी के साथ अमृतपाल सिंह ने वारिस पंजाब दे की कमान भी संभाली थी। अमृतपाल सिंह भिंडरावाले के रोड़े गांव इसलिए भी आया कि वो खुद को खालिस्तान समर्थक बताता है और वो जानता है कि उसे यहाँ गांव के लोगों का समर्थन मिलेगा। गिरफ्तारी से पहले अमृतपाल सिंह का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें उसने इस बात का दावा किया था कि जिस जगह उसकी दस्तारबंदी हुई थी वो वहीं पर गिरफ्तारी भी देगा। तो इस करके मैं फैसला किया कि आज असीं गिरफ्तारी देनी है 23 अप्रैल 2023 ਨੂੰ उस जगह की गिरफ्तारी देने का फैसला किया जिस जगह तो सारा कुछ शुरू होया, जिस जगह तो मेरी दस्तारबंदी हुई है। इस वीडियो में अमृतपाल सिंह ने इस बात का दावा भी किया कि उसे पकड़ने के लिए कई लोगों को जबरन परेशान किया गया, इसीलिए वो गिरफ्तारी दे रहा है। अमृतपाल सिंह दूसरा भिंडरावाले बनना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि उसके नापाक इरादे कामयाब होते पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अमृतपाल के नापाक मंसूबों की शुरुआत हुई वारिस पंजाब दे से, जिसका वो प्रमुख है। अमृतपाल अमृतसर के गांव जल्लूपुर खेड़ा का रहने वाला है। साल 2012 से पहले वो दुबई में था। 2013 से वो दुबई में ट्रांसपोर्ट का काम करने लगा, लेकिन 2022 में वो दुबई से पंजाब लौट आया और इसके बाद अक्टूबर 2022 में उसने भिंडरावाले के पैतृक गांव रोड़े में वारिस पंजाब दे का ओहदा संभाल लिया। उसने खुद को भिंडरावाले का अनुयायी बताया। उसने अपने संगठन के जरिए सिख युवकों को बरगलाना शुरू कर दिया, खालिस्तान के नाम पर भड़काया। 23 फरवरी 2023 को अपने साथी को छुड़ाने के लिए उसने अजनाला थाने पर समर्थकों के साथ हमला कर दिया। 18 मार्च को उसने पुलिस को भी चकमा दिया और फरार हो गया। करीब 36 दिन के बाद अब 23 अप्रैल को वो मोगा से गिरफ्तार हो गया। अमृतपाल को गिरफ्तार करने के बाद पंजाब पुलिस ने उसे वहां रखने की जगह सीधे असम के डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया है, जहां अब वो एनएसए के तहत गिरफ्तार किए गए अपने 8 साथियों के साथ है। और इसके पीछे बड़ी वजह बताई जाती है कि पंजाब में माहौल खराब न हो, इसलिए अमृतपाल को पंजाब की जगह असम की डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया है। जिस वक्त अमृतपाल सिंह को असम की डिब्रूगढ़ जेल ले जाया गया, वहां सुरक्षा को पहले से और कड़ा कर दिया गया। जेल के आसपास के इलाकों और सामने वाली सड़क पर हथियारबंद सुरक्षा कर्मी नजर आए, जिन्होंने जेल के गेट के साथ वहां पूरे इलाके को कवर कर रखा था। अमृतपाल सिंह को असम की जेल में रखने के पीछे की एक वजह पंजाब के पूर्व डीजीपी ने भी बताई कि जांच को आसानी से पूरा किया जा सके, इसीलिए कानून के मुताबिक ऐसा किया गया। तो कोशिश है हुंदी है भी किते दूर रख दिओ ताकि अगले नूं एक बारी बंद करन तो बाद उहदियां पूरियां कार्रवाइयां दी छाणपोण कर ली जावे ताकि सरकार बेटर इक्विप्ड होवे सिचुएशन नाल डील करन लई आउण वाले समय विच। बताया जा रहा है कि अब जांच एजेंसियां डिब्रूगढ़ जेल में ही अमृतपाल से पूछताछ करेंगी। अमृतपाल की गिरफ्तारी के पीछे एक वजह उसकी पत्नी किरणदीप कौर को भी माना जाता है। वो इसलिए कि 20 अप्रैल को किरणदीप ने अमृतसर से लंदन जाने की कोशिश की थी, लेकिन अमृतसर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने अमृतपाल की एनआरआई पत्नी किरणदीप कौर को रोक लिया था। इसके बाद एयरपोर्ट पर ही किरणदीप कौर से 3 घंटे तक पूछताछ चली थी। सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी भी इस पूछताछ में शामिल हुए, जिन्होंने किरणदीप कौर से लंदन जाने के कारण के बारे में पूछताछ की। इस दौरान किरणदीप कौर से कुछ दस्तावेजों पर अंडरटेकिंग भी ली गई और उनकी यात्रा को रद्द करवाकर उन्हें उनके घर जल्लूपुर खेड़ा छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि यूके की नागरिक किरणदीप ने सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों को बताया कि वो अपने परिवार के सदस्यों से मिलने जा रही थी, लेकिन किरणदीप के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी होने के कारण उन्हें यात्रा की अनुमति नहीं दी गई। किरणदीप ने इस दौरान पूछताछ किए जाने का विरोध भी किया था। सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर है कि अमृतपाल सिंह की लोकेशन की जानकारी पुलिस को यूके से बताई गई थी और ये जानकारी अमृतपाल की पत्नी पर शिकंजा कसने के बाद ही यूके से दी गई थी।
क्योंकि अमृतपाल की पत्नी को अगर लंदन जाने से रोका नहीं गया होता तो शायद अभी तक अमृतपाल सिंह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता। वो इसीलिए क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि किरणदीप को रोके जाने के बाद ही यूके से अमृतपाल पर गिरफ्तार होने के लिए दबाव बनाया गया, जिसके बाद अमृतपाल ने वीडियो जारी कर मोगा के रोड़े गांव से गिरफ्तारी देने का वीडियो जारी किया। अमृतपाल सिंह की पत्नी को इस पूरे नेक्सस का हिडन लीडर भी बताया जा रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि ऐसा आरोप है कि अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर बब्बर खालसा को फंडिंग करने के मामले में यूके में गिरफ्तार भी हो चुकी है। लिहाजा जब किरणदीप कौर को लंदन जाने से यहाँ सुरक्षा एजेंसियों ने रोका तो यूके से अमृतपाल की लोकेशन पुलिस को बताई गई, साथ ही अमृतपाल पर भी गिरफ्तार होने के लिए दबाव बनाया गया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने अमृतपाल के जरिए बेहद शातिर प्लान रचा था। सूत्रों के मुताबिक ISI का प्लान अमृतपाल के संगठन से जुड़े हुए लोगों को लोकसभा चुनाव लड़वाने का था, ताकि वारिस पंजाब दे के लोग संसद पहुंचकर वहां खालिस्तान के समर्थन में आवाज बुलंद कर सकें। लेकिन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का यह प्लान सफल नहीं हो सका। सूत्रों के मुताबिक ISI के एजेंट्स ने दुबई में अमृतपाल से मुलाकात की थी। उन्होंने अमृतपाल को खालिस्तानी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए पंजाब भेजा। इसके लिए अमृतपाल को ISI ने ट्रेनिंग भी दी। सिख फॉर जस्टिस के कमजोर पड़ने के बाद ISI ने वारिस पंजाब दे नाम से एक बड़ा फ्रंट खड़ा करने की साजिश रची थी। अमृतपाल ने ISI की मदद से ही AKF यानी आनंदपुर खालसा फोर्स के नाम से फौज बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। वो अपनी फौज के सदस्यों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दे रहा था। पंजाब के CM भगवंत मान ने अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए राज्य की पुलिस की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि पंजाब पुलिस चाहती तो 18 मार्च को ही अमृतपाल को गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन तब गोली चलानी पड़ी, खून खराबा हो सकता था। इसीलिए पंजाब पुलिस ने काफी संयम बरता। 18 मार्च ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਿਨ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ खून खराबा होवे। पंजाब के CM भगवंत मान ने कहा कि वो पूरी रात नहीं सोए क्योंकि पुलिस के ऑपरेशन की जानकारी लेते रहे। कल रात यदि इंफॉर्मेशन आ गई सी तो मैं पूरी रात नहीं सोता। मैं हर 15 मिनट बाद, हर आधे घंटे बाद सीनियर अधिकारियों नाल गलबात फोन ते हर पल पल की जानकारी लेंदा सी। Z News।